हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता होगा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना कैलेंडर कैलेंडर भी जारी कर दिया और कौन सा नोटिफिकेशन भी निकाल दिया है। तो नोटिफिकेशन में क्या है, लगभग 17 दिसंबर को आपकी एग्जाम है। लगभग आपने जो है फॉर्म फिल भी कर दिए होंगे। अगर किसी ने फॉर्म फिल नहीं करे होंगे तो वो भी कर सकता है। तो 17 दिसंबर, तो आज से अगर अपन कंटिन्यू करें तो आपके पास जो है लगभग 70 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो इसी 70 दिन की जो प्लान में आपकी तैयारी को जो है 100% सिलेक्शन की ओर अग्रसर करते हुए, कहाँ पर सिलेक्शन की ओर पहुंचाते हुए कोडेश एकेडमी परिवार आपके लिए लाया एक नई बैच, जिसके अंतर्गत आपको जो है 100% सिलेक्शन की गारंटी दी जाती है। इस बैच का नाम ही अपनों ने क्या रखा है, 100% सफलता की गारंटी दी जाती है। कि अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो इसमें जिस तरीके से अपन चलेंगे तो उस तरीके से आप अपनी जो है सफलता 100% जो है इंश्योर कर सकते हो कि आपको जो है 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी। क्यों मिलेगी, हम 100% सफलता की गारंटी कैसे दे रहे हैं, इसके ऊपर अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि मन में जो है यही डाउट आता है कि सर आपकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, 100% की गारंटी दे रहे हो तो कैसे दे रहे हो। इन सभी के ऊपर अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर बात करें जो ये अपना बैच जो लॉन्च हुआ है, इसके अंतर्गत अगर बात करें तो 100% की गारंटी हम ऐसे दे रहे हैं कि हमने जो है लगभग प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनका जो है पूरा एनालिसिस करके पूरा निचोड़ निकाल लिया कि किस टाइप से जो प्रश्न आपके आ रहे हैं, किस टाइप से जो आपको तैयारी करनी चाहिए, सिलेबस में कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जहां से लगभग पीएससी के तीनों पेपर 2020, 2021 और 2022 से जो है प्रश्न आए हैं। इसी प्रकार अगर बात करें तो हमने क्या करा, लगभग क्या करा, एक तो पूरे सिलेबस को एनालाइज करा, उसके बाद प्रीवियस ईयर को एनालाइज करा, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो करंट अफेयर्स में भी रहे या जिनसे जो है प्रश्न आने की संभावना है, हमारी टीम ने बैठ के पूरी रिसर्च करी उस पर। तो जो है अपनी रिसर्च के आधार पर और जो है मेरे पुराने जो है अनुभव के आधार पर ये चार चीजें, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, और रिसर्च और मेरे अनुभव के आधार पर हमने जो है एक बैच लॉन्च की। ये बैच जो है आपको 70 दिन में 100% जो है सिलेक्शन की गारंटी देती है। और इसी सिलेक्शन जो है, अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो इससे क्या होगा, आप इंश्योर कर सकते हैं अपना जो है लगभग सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स में अपना सिलेक्शन। अब बात करते हैं सबसे पहले कि हमारी टीम में कौन कौन है। तो हमारी टीम में बहुत सारी रिसर्च अनुभवी लोग जुड़े हुए हैं, जैसे मैं हूँ, मेरे साथ एक और टीचर है जो है हर बार जो है प्रीलिम्स निकालते हैं और लगभग उनका कंप्यूटर और साइंस के फील्ड में लगभग अच्छा खासा नॉलेज है, आईआईटी क्वालिफाइड है। अब मेरे अनुभव की अगर बात करूँ मैं, तो मेरा अनुभव पीएससी के साथ काफ़ी पुराना है। मुझे लगभग 6 से 7 साल तक जो है तैयारी करते करते हो गया। इसके साथ पढ़ाते पढ़ाते एक से 2 साल हो गए। अगर बात करें, मैंने जो है 2019, 2020, 21 और 22 का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। साथ में 2019 और 20 का मेरा इंटरव्यू कॉल भी हुआ है। अगर बात करें अपन 2021 का, मैंने मेंस लिखा है और 2022 का भी मेंस अपना मेरा होने वाला है। तो काफ़ी हर बार मेरा प्रीलिम्स निकलता है। तो किस तरीके से निकलता है, उसी रणनीति को लेकर हम लोगों ने एक प्लान पूरा प्रॉपर तैयार किया है। तो हम इंश्योर करेंगे कि आपको जो है कम से कम दिन में अधिकतम गुणवत्ता के साथ, कम से कम दिन में क्या करेंगे, अधिकतम गुणवत्ता के साथ, न्यूनतम फीस में, एकदम एफोर्डेबल फीस में, जितना मतलब आपके चाय पानी का खर्चा हो उस फीस में जो है हम आपको प्रीलिम्स निकालने की पूरी गारंटी के साथ जो है हमारा बैच लॉन्च हुआ है। ये बैच जो है बेसिकली आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों में प्रोवाइड हो सकता है। ऑफलाइन के लिए जो है आपको हमारे इंस्टीट्यूट में आना पड़ेगा और ऑनलाइन के लिए जो है आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। फी स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके लिए जो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर जो दिए हुए हैं इन पे आप कॉल करके जो है पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है डिस्क्रिप्शन जो है अपना डिस्क्रिप्शन है उसमें जो है पूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी किस टाइप से जो है हमारा कोर्स लॉन्च होने वाला है, क्या फीस है, किस फोन नंबर पे लगा कर आपको जो है कांटेक्ट करना है। अगर बात करते हैं हम 70% की जो है 100% श्योर होके कैसे बोल सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा, हमारी रणनीति क्या है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ। तो अगर आप बात करोगे पूरे एमपीपीएससी के सिलेबस को अगर एनालाइज करोगे तो पूरा जो है हमारे पूरे सिलेबस में कितनी यूनिटें हैं, हमारे पूरे सिलेबस में 10 यूनिटें देखने को मिलती है।
10 यूनिटों के अंतर्गत हमारे प्रीलिम्स में देखने को मिलती। यूनिट्स कितनी है? 10 यूनिट्स देखने को मिलती। अगर बात करें इसमें जो है पूरे 10 यूनिट्स को जो है हम जो है 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, जिसके अंतर्गत अपनों ने एक 60% वाला रेशो और जो 40%। आपके मन में आ रहा होगा सर 60% रेशो क्या होता है और 40% वाला रेशो क्या होता है? 60% रेशो से तात्पर्य मेरा ये है कि सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक हैं, कुछ ऐसी यूनिट्स है जहाँ से लगभग जो है 100 प्रश्नों में से 60% या 60 प्रश्न आते हैं, और जो है 40% पे कुछ यूनिट हैं जिनसे लगभग 40% अपने प्रश्न आते हैं। तो अब मन में दूसरा डाउट उत्पन्न हो रहा होगा कि सर 60% जो आपने डिवाइड किया उन 60% में जो है कौन कौन सी यूनिटें आती हैं। तो इस वाले जो लेक्चर है इसमें अपन इस 60% वाले पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर लेते। इसके अगले वाले पार्ट में अपन जो है 40% वाली रणनीति के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर बात करें अपन 60% पे, तो 60% में कुल कितनी यूनिटें आती है अपनी? 60% में जो अपनी 5 यूनिटें आती है। तो 5 यूनिटों के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? तो इसके अंतर्गत आपको मात्र 3 सब्जेक्ट पढ़ने रहेंगे। इन 3 सब्जेक्टों को अगर आप अच्छे तरीके से पूरा पढ़ लोगे, जिस तरीके से हमने रणनीति बनाई उस तरीके से अगर आप डिस्कस करते चलोगे, पढ़ते चलोगे, हमारे साथ डिस्कस करते चलोगे, हम जो बता रहे हैं वो पढ़ते चलोगे, तो आपके 100% जो है 80% जो है प्रश्न होने की जो है सिलेक्शन। क्योंकि आपने जैसे पिछली बार देखा कि 2022 का जो कट ऑफ है लगभग अनरिजर्व का कितना गया, जो है प्रोविजनल वाला तो 76 और जो है मुख्य सूची वाला कितना गया, 80 प्रश्न तक गया था। तो कहीं ना कहीं अगर आपको जो है सिलेक्शन लेना है तो आपको ये इंश्योर करके चलना पड़ेगा कि आपको 80% प्रश्न लगभग सही करने रहेंगे, या 80 क्वेश्चन के लगभग आपको सही करने रहेंगे। तो कैसे करने रहेंगे? तो अगर बात करते हैं, सबसे पहले हमारी कमांड होनी चाहिए 60% वाले सब्जेक्ट पर। अब आपके मन में सर आप इतना सब बोल रहे हो, ये तो बता दो कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो बेसिकली इसके अंतर्गत आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन से 3 सब्जेक्ट? जो 60% वाला रेशो है इसके अंतर्गत 3 सब्जेक्ट आते हैं अपने। एक आएगा मध्य प्रदेश, एक आएगा अपना इंडियन पॉलिटी, और एक आएगा अपना कौन सा, आयोग वाला पोर्शन। लग गया अनुमान? बिल्कुल लग गया होगा, मैं समझता हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश की एग्जाम दे रहे हो स्टेट पीएससी, तो मध्य प्रदेश बहुत ही ज्यादा वेटेज। जैसे कि अपने 10 यूनिटों में से अगर बात करें अपन, तो लगभग यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5 किसकी अपनी? यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5 मध्य प्रदेश की देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में भी जो है कौन सा टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आते हैं इनके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे, बने रहिए लास्ट में वीडियो तक। तो अगर बात करें इन तीनों टॉपिकों से मिलाकर किस टाइप के प्रश्न आते हैं, इन तीनों से मिलाकर जो है 60% अपने प्रश्न आते हैं। अगर आप इन तीनों यूनिटों को अच्छे से कर लोगे, किसको? केवल इन तीनों यूनिट, इन तीनों सब्जेक्ट को, इन तीनों सब्जेक्ट की जो यूनिट्स है कितनी, इन तीनों सब्जेक्ट की अगर मिला के 5 यूनिट बनती है। मध्य प्रदेश की 3 यूनिट, 1 यूनिट पॉलिटी की और 1 यूनिट आयोग की, ठीक है। अगर आप इन जो है तीनों सब्जेक्ट के ऊपर अगर कमांड कर लेते हो सही तरीके से, हमारी बताई हुई रणनीति से अगर आप चल लोगे, तो आपको मैं 100% श्योर हूँ कि इन 60 जो क्वेश्चन आएंगे 60 से प्लस ही आएंगे, 60 से हमेशा ध्यान रखना। तो जो 60 क्वेश्चन आएंगे इनमें से आपको जो है 55 से 58 प्रश्न तक आप जो है सही कर लोगे। और अगर 55 से 58 प्रश्न आपके सही हो गए तो वहाँ 40 में से कितने सही करने रहेंगे आपको? 15 से 20 प्रश्न। उसकी भी रणनीति बनाई है हमने, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो अगर वहां से सही हो गए तो बिल्कुल आपके 100% श्योर है कि आपकी गारंटी हम ले रहे हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सर, ये तो बता दिया आपने कि 60%। मध्य प्रदेश को अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में किस यूनिट से, अब एक एक करके इन तीनों सब्जेक्टों के ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में बेसिकली अपनी कितनी यूनिट है? 3 देखने को मिलती। एक पहले यूनिट जिसमें मध्य प्रदेश के इतिहास और कल्चर के बारे में बताया गया। उसके बाद आते हैं कौन से? यूनिट तीसरी में जिसमें मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी के बारे में बताया गया, और यूनिट 5 जिसमें मध्य प्रदेश की पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा की गई है, सिलेबस में दिया गया, ठीक है। अगर आप इन प्रीवियस ईयर पेपर को अगर एनालिसिस करते चलोगे तो ज्योग्राफी से लगभग हर साल कितने, ज्योग्राफी से हमेशा 13 से 15 प्रश्न जो है हर बार ज्योग्राफी से आते हैं। किससे? केवल ज्योग्राफी अगर एमपी का आप अच्छे से पढ़ लोगे तो वहां से 13 से 15 प्रश्न हमेशा देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार अगर बात करें तो एमपी के कल्चर से कितने, 5 से 6 प्रश्न, हिस्ट्री से 3 से 4 प्रश्न हिस्ट्री से, इसी प्रकार पॉलिटी से 5 से 6 प्रश्न। पॉलिटी में भी आपको पूरा मैं इस लेक्चर में डिस्कस करने वालों कि किस टाइप से प्रश्न आते हैं। जलवायु से 15 से 16 जो प्रश्न आ रहे हैं अपने, तो किस किस सेक्टर से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं इसके ऊपर भी अपन डिस्कस करेंगे। इकोनॉमी से भी लगभग 2 से 3 से 4 प्रश्न हमेशा आ जाते हैं,
ठीक है। तो इस प्रकार अपना पूरा जो है मध्य प्रदेश अगर ओवरऑल देखिए तो 1, 3 और 5 यूनिटों से कुल मिलाकर मध्य प्रदेश से 33 से जो है 32 से 35 क्वेश्चन। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो यूनिट 8 जिसमें मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को भी ऐड किया गया है, खेल संस्थाओं को ऐड किया गया है, पुरस्कारों को ऐड किया गया है, तो वहां से भी कहीं ना कहीं आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल अगर आप सारी यूनिटों को ऑब्जर्व करके चलोगे तो पूरे मध्य प्रदेश से आपका कितना रेशियो रहने वाला है, 35 से 38 क्वेश्चन का रेशियो रहने वाला है। इससे ज्यादा ही आएंगे, इससे कम नहीं आने वाले। तो अगर मध्य प्रदेश आपका अच्छे से है तो कहीं ना कहीं आप इस पे लीड ले लोगे। और आप देखोगे कि लगभग पीएससी का ट्रेंड बनते जा रहा है कि मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग जो है मध्य प्रदेश के जो क्वेश्चन उनका वेटेज भी बढ़ाते जा रहा है। उनके वेटेज का जो वेटेज तो बढ़ा ही रहा है, साथ में क्या कर रहा है, उनके लेवल को भी इंक्रीज करता जा रहा है। कैसे कि जो बहुत डेप्थ में, जैसे कि 2020 में क्या प्रश्न पूछा था, 2020 में प्रश्न पूछा था किसका, कि जो है निम्न में से कौन से ऐसे राज्यपाल रहे हैं जो बाद में जाके जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। तो इस टाइप के प्रश्न आपके आ रहे हैं, तो काफी डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ रहा है। इससे कुछ हलवा प्रश्न भी दे रहा है, जैसे इस बार आया था 2022 के अगर प्रश्न देखोगे तो क्या पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है। तो इस टाइप के प्रश्न भी आते हैं। तो आपको रणनीति ऐसी बनानी है, हमने इस टाइप की रणनीति बनाई है जिससे आपकी जो इजी से इजी क्वेश्चन भी सही हो जाए, और अगर बात करें तो डेप्थ से डेप्थ क्वेश्चन भी अगर आपके आते हैं तो वो भी सही हो जाए। इस प्रकार हम 2 भागों में इसको बांटकर पढ़ने वाले हैं। तो अगर बात करें जैसे कि सर आप ऐसे डिवाइड करके तो पढ़ा दोगे, ठीक है, याद कैसे हो, तो याद करने की हम एक से एक मतलब तरीके आपको बताएंगे। आपको सारा एमपी हम मैप बेस्ड करवाएंगे, सारी चीजें आपको मैप में करवाएंगे, क्योंकि आपने इंश्योर करके देखा होगा कि जो मैप से पढ़ी हुई चीजें हमेशा क्या रहती है, याद रहती है। अगर मैप से आप जो चीजें पढ़ोगे, मैप में आप क्या करोगे, फील कर दोगे। जैसे अगर बात करो मध्य प्रदेश की, अगर जलवायु पढ़ रहे हो तो जलवायु में अगर बात करोगे कि उत्तरी क्षेत्र में जो है टेम्परेचर ज्यादा होता है, दक्षिणी क्षेत्र में जो है कंपैरिजन में जो है दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। ये टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। अगर बात करें मध्य प्रदेश में वर्षा कैसे होती है, मध्य प्रदेश में जो है जलवायु से प्रश्न आया था कि जैसे कोटेशन में, जैसे एक एक करके आप करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। सबसे बढ़िया आपको ऐसे बोलने से बढ़िया है कि आपको दिखाई दूंगा कि किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं अपने। तो अब बात करें अपन किससे, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से ही चर्चा कर लेते हैं। तो जो है अगर बात करें मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी से ही करते हैं स्टार्ट पहले। ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश के ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक देखने को मिलते हैं, इससे सबसे पहले तो अपने कितने प्रश्न आते हैं, 13 से 15 प्रश्न आते हैं। आप बोलोगे सर आपने बताया कि 13 से 15 प्रश्न आते हैं। कौन कौन से टॉपिक है, एक अपने इसमें मध्य प्रदेश की वन पढ़ना है, वनोपज पढ़ना है, वन्य जीव पढ़ना है। वन्य जीव के अंतर्गत आपको जो है राष्ट्रीय उद्यान वगैरह भी सब कुछ अपन डिस्कस करते चलेंगे। उसके बाद अगर बात की नदियां पढ़नी, नदियों में हमेशा प्रश्न देखने को मिलता है। जैसे पीएससी की अपनी फेवरेट कौन सी है, बेतवा नदी, क्योंकि बेतवा से 2020 में भी प्रश्न पूछा आयोग ने अपना, और 2021 में भी प्रश्न पूछा है। इसी टाइप से पर्वत पढ़ने, आपको पर्वत श्रृंखलाएं पढ़नी, ठीक है। मध्य प्रदेश का जलवायु पढ़ना है, जलवायु से हमेशा 2 से 3 प्रश्नों का वेटेज रहा है। कौन कौन से प्रश्न आए ये भी अपन चर्चा कर लेंगे। इसी टाइप से प्राकृतिक और जो है खनिज संसाधन पूछा है, बेसिकली जो है कौन कौन से खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनेंगे। परिवहन से प्रश्न बढ़ सकते हैं, परिवहन में कौन कौन सी चीजें आपको पढ़ना रहेगी, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, रेल मार्ग वगैरह सब आपको पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली इसमें फोकस किसको पढ़ना है, सड़क परिवहन पर, और कौन सा जो है अपना जो है वायु परिवहन उस पर करना है। हालांकि जैसे अभी जो नए नए जो इन्वेंशन हुई या कोई सी नई ट्रेन चली है, जैसे वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ चली, ये पूछ लेगा मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। मेट्रो का पूछ लेगा, जो क्योंकि मेट्रो में भोपाल और इंदौर में लगभग जो है उनकी जो, ठीक है, उनसे प्रश्न बन सकते हैं। इसी प्रकार जो विद्युत परियोजनाओं से हमेशा प्रश्न आ रहे हैं, इसी सिंचाई से हमेशा प्रश्न आ रहे हैं, पशुपालन से आ रहे हैं, कृषि आधारित उद्योगों से प्रश्न आ रहे हैं। तो इस तक ये बेसिकली आपको जो है ये सिलेबस में पॉइंट आउट किया गया है। अब देख लेते हैं कि किन किन टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न आए, किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, जिससे आपको जो है पूरा आइडिया लग सके। पूरा मैंने जो है बैठकर हमारी टीम ने इसके ऊपर जो है पूरा एनालिसिस करके सारे डाटा को इकट्ठा किया है। अब बात करते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश के भूगोल की। तो भूगोल से किस टाइप के प्रश्न आए, तो आप देखोगे कि मध्य प्रदेश का जो भूगोल है उससे आया है। सबसे पहले अब बात करते हैं फॉरेस्ट से, पहला टॉपिक दे रखा था फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट से किस टाइप के प्रश्न आए हैं ये देख लेते हैं। तो फॉरेस्ट से आए हैं अपने कौन से, जैसे प्रश्न आए कि मध्य प्रदेश में जो सागौन का वृक्ष है, कौन से सागौन के वृक्ष है, वो कितने प्रतिशत भूभाग पर पाए जाते हैं, इस प्रकार का प्रश्न आया था। तो लगभग कितने 20% भाग पर पाए जाते हैं, 20% भाग पर पाए जाते हैं लगभग, ठीक है।
उसके बाद पूछा था कि भौगोलिक जो है फॉरेस्ट से पूछ लिया कि भौगोलिक रूप से क्या भौगोलिक क्षेत्रफल के रूप में किस जिले में वन सर्वाधिक देखने को मिलते हैं, तो किस में देखने को मिलते हैं, ऑप्शन दिया था उसमें श्योपुर में देखने को मिलते हैं। फिर प्रश्न आया था कि भूर सिंह बारह सिंह शुभंकर किसने घोषित किया, इस टाइप का प्रश्न आया था, तो कान्हा नेशनल पार्क ने घोषित किया। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं इजी वे के, ठीक है। ये आए अपने फॉरेस्ट से, तो आप देखोगे फॉरेस्ट का ट्रेंड क्या है, फॉरेस्ट में यही पूछ रहा है वो अपना आयोग कि जो है कौन से वृक्ष सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जो अगर बात करेंगे अपन कौन से वन ज्यादा पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में वन ज्यादा मिल रहे हैं, किस क्षेत्र में वन कम मिल रहे हैं, इसमें परसेंटेज वाइज किस में ज्यादा मिलते हैं। अब इसमें जो क्षेत्रफल वाइज पूछ लिया, हो सकता है आगे चल के परसेंटेज वाइज प्रश्न पूछ ले कि परसेंट में सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं, हो सकता है ये पूछ ले कि क्षेत्रफल वाइज सबसे कम वन कहाँ मिलते हैं। मोस्ट प्रोबेबल है क्योंकि हर साल प्रश्न आ रहा है, आप देखोगे 2020 में प्रश्न आया, 22 में प्रश्न आया, संभावना बनती है कि 2023 में भी प्रश्न आ जाए। इसी प्रकार देखोगे जलवायु से तो हमेशा प्रश्न आए, 2020 में प्रश्न आया, 21 में 2 प्रश्न आए, 22 में भी 2 प्रश्न आए, तो मोस्ट प्रोबेबल है कि 2023 में भी इससे 2 प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। अगर बात करते हैं कौन कौन से जो प्रश्न आए, जैसे 2020 में 2 प्रश्न कौन से पूछे थे, 2020 में पूछे थे कि वार्षिक तापमान दर कहाँ अधिक रहता है मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, तो आप देखोगे कि उत्तरी क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती, महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती। उस महाद्वीपीय जलवायु के कारण क्या होता है टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है। महाद्वीपीय जलवायु की विशेषता कि गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, ठंड में जो है टेम्परेचर कम रहेगा, ये पता होना चाहिए आपको। क्या रीजन है, महाद्वीपीय जलवायु क्या होती है, किस कारण से टेम्परेचर कम ज्यादा होता है, ये सभी अपन आगे लेक्चर में जो है सारा डिस्कस करने वाले, क्योंकि जो है हमें फैक्ट के साथ साथ उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए। मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्यों है, इसके ऊपर भी अपन पूरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जब अपन जो है लेक्चर आप बैच ज्वाइन करिए, क्योंकि लगभग 2 क्लासें अपनी उस पर मध्य प्रदेश की हो चुकी है, आप डेमो के तौर पर दे सकते हैं। उस बैच का जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो उससे आप डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। तो क्या तापमान दर से प्रश्न आ रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं कि जैसे मध्य प्रदेश में गलत कथन वाला पूछा था, वर्षा से प्रश्न आ गए, जैसे इसमें किससे तापमान से प्रश्न आ गए, 2000 इसमें किससे पूछ लिया, इससे पूछ लिया, वर्षा से प्रश्न आ गया, इसके बाद ये कर्क रेखा से प्रश्न आ गया, फिर जलवायु से प्रश्न आ गया, फिर वापस वर्षा से आ गया। तो अब मोस्ट प्रोबेबल है कि शीत ऋतु से प्रश्न आ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जैसे किस क्षेत्र में सबसे कम टेम्परेचर देखने को मिलता है, इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। किस साइड से जो है मान लो दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर टेम्परेचर में क्या परिवर्तन आता है, क्या जो है ठंड में या जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। जैसे इसमें पूछा था अपना कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर टेम्परेचर, तो इस प्रकार उल्टा करके पूछ लेगा कि उत्तर से और दक्षिण की ओर आते हुए मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो है उत्तर से दक्षिण की होता है क्या टेम्परेचर होता है, तो क्या डिक्रीज होता है, कम होता है, क्यों होता है कम, इसके ऊपर भी अपन लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो क्लासें हो चुकी उनमें ये डिस्कस किया जा चुका है, आप इंश्योर करें कि आप जाके वो लेक्चर देख लें। इस टाइप से देखा गया कि मध्य प्रदेश जो है वर्षा, फिर वापस वर्षा से आ गया, कहाँ पे वर्षा सर्वाधिक प्राप्त करता है। इसी टाइप से अगर देखो कि नदियों से प्रश्न आ रहा है हमेशा, नदियों से जैसे बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये पूछा गया था। सही जोड़ी मिलान पूछ ली थी, बिना किसकी सहायक नदी, इस टाइप के प्रश्न आ गए थे। बहुत सारे लोगों से गलत भी हुआ कि बिना किसकी सहायक नदी है, तो बहुत सारे लोग इसको जो है गलत करके आए। तो ये एकदम हलवा प्रश्न टाइप के प्रश्न थे, जैसे बेतवा किसकी सहायक नदी, फिर भी लोगों ने इसको गलत करा। क्यों गलत करा, लेक ऑफ रिवीजन, क्योंकि लोग रिवीजन नहीं कर पाते हैं बच्चे, मैंने देखा है। दूसरी चीज क्या होती है कि बहुत सारे फैक्ट ऐसे होते हैं कि फैक्ट पढ़ते 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 आदमी बोर हो जाता है, और जो है इतने सारे फैक्ट इकट्ठे हो जाते हैं कि इसका फैक्ट इधर का उधर हो जाता है। तो इसी चीज को हम जो है पॉइंट आउट करने वाले कि हम 2 भागों में जो पूरी तैयारी को लेकर चलने वाले। एक जो पार्ट होगा आपका कौन सा, सामान्य टाइप का प्रश्न, एक जो होगा बहुत डेप्थ टाइप का प्रश्न। सभी चीजें अपन कॉन्सेप्चुअल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये सभी चल रही है बेच, आप जल्दी जल्दी ज्वाइन करें इसको, ठीक है। इस टाइप से नदियों से प्रश्न आ गए अपने। अगर बात करें अपन और किससे प्रश्न आ रहे हैं, जैसे कि एक प्रश्न आया, ये भी नदियों से आया कि अखरानी की पहाड़ी और मथवार की पहाड़ियां हैं कौन सा। जब सतपुड़ा हिल्स पढ़ोगे आप तो उसके 3 भाग देखने को मिलते हैं, कौन सा, जब पूर्वी सतपुड़ा जो है, उसके बाद महादेव श्रेणी, मेकल श्रेणी। तो बुरहानपुर के आसपास कौन सी अखरानी की पहाड़ी और मथवार की पहाड़ियां देखने को मिलती। उस साइड से कौन सी, उससे एक नर्मदा नदी प्रवाहित होती है उसी के पास से। तो पूछा गया था कि किस नदी जो है यहाँ पर घेरी कंदरा बनाती, इस टाइप के प्रश्न। तो एकदम कॉन्सेप्चुअल प्रश्न था। तो इस टाइप की जो है प्रश्न आपके आ सकते हैं। इसी टाइप से मिनरल से कौन से प्रश्न आए, तो अगर मिनरल से बात करोगे तो सिंपल से प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है।
पन्ना जिला क्यों प्रसिद्ध है, ये आया था। ये थोड़ा ढंग का प्रोजेक्ट, ये जो ढंग का था कि हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट कहाँ पाया जाता है। ये था कि कोयला और पेट्रोलियम जो है कौन सी चट्टान में देखने को मिलता है, कोयला और पेट्रोलियम जो है कौन सी चट्टान में देखने को मिलता है। तो अगर आपको ये पता हुआ कि चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, कैसे आग्नेय चट्टानों से अवसादी चट्टानें बनती है, कैसे अवसादी चट्टानों से रूपांतरित चट्टानें बनती, कैसे आग्नेय चट्टानों से रूपांतरित चट्टानें बनती है, तो अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट पता होगा तो इस टाइप की जो प्रश्न आते हैं कि कोयला पेट्रोलियम वगैरह किस में मिलते हैं, क्या मिलते हैं, कैसे बनते हैं, तो इन सभी के ऊपर अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो इस टाइप के प्रश्न आप कर ले जाओगे। ये प्रश्न पढ़ने के नहीं होते, ये अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो इस टाइप के प्रश्न आप जो है कर ले जाओगे। तो ये पूरा हो गया। इसी टाइप से अगर आप पूरा जो है ऑब्जर्व करते चलोगे पेपर से, तो हर बार जनगणना से प्रश्न आ रहे हैं। किससे? जनगणना से प्रश्न आ रहे हैं। भारत की जनगणना से प्रश्न आ रहे हैं 2 से 3 हर बार पूछे हैं। मध्य प्रदेश की जनगणना से पूछे, एक बार पूछ लिया कि मध्य प्रदेश में किस जिले में लिंगानुपात अधिक है, एक बार पूछ लिया क्या कि जिले में लिंगानुपात कम है, एक बार पूछ लिया कि मध्य प्रदेश में जो कौन सा न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है, इस बार पूछ लिया। हो सकता है पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ देखने को मिलता है, तो पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो इस टाइप की अगर हम लोगों ने पूरी रणनीति बना रखी है इस टाइप के प्रश्नों की, जो पीएससी की जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे उनसे भी जो है आप अवेयर होते चलेंगे, ताकि आपको जो है बहुत सारे प्रश्न, हमने जो पूरे प्रश्नों को एक सीरीज तैयार करी है, उन सीरीज से आप देखना है कि बहुत सारे प्रश्न आपको आयोग के इसमें देखने को मिलेंगे जो अपना पेपर होगा उसमें। इसी टाइप से अगर बात करें अपन, कृषि से हमेशा प्रश्न आए कि जैसे फसल क्षेत्र में जो है विकास दर क्या है, इस टाइप की डाटा आपसे पूछ लेता है जो 3 से 4 साल पुराने होंगे। हमारी टीम ने बैठकर पूरा डाटा निकाल के आपके लिए जो है इजी वे में सब जगह इकट्ठा कर रखा है कि 2000 जो है, अगर देखो कब पेपर हुआ था, 2020 का प्रश्न है और पूछा कितने, 3 से 4 साल पुराना डाटा पूछा। तो इस टाइप के डाटा पीएससी का पूरा ट्रेंड रहता है पूछने का। तो इस टाइप की डाटा जहां जहां से प्रश्न होने की संभावना रहती है, ये भी हमने जो है पूरा निकाल रखा है डाटा कि कहाँ से क्या होता है। इस टाइप से प्रश्न, ये पूरा हेलो प्रश्न था कि मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है, निम्न में से व्यापारिक फसल क्या है, इस टाइप के। अब प्रश्न आया था एक जिला एक उत्पाद से भी प्रश्न आ रहे कृषि से, कि कौन सा जिला किसके उत्पादन में प्रमुख रूप से जो है अग्रणी राज्य है। तो एक जिला एक उत्पाद में जो है पूरी सीरीज, अब 52 जिलों के कैसे याद करोगे, इसके लिए भी हमने बहुत शानदार तरीका निकाला है, जिससे आप जो है पूरे तरीके पूरे जिलों का जो एक पूरा सीरीज निकाल लोगे। जैसे धनिया के लिए कौन फेमस है, पूछ लेगा आपसे कि सुंदर आम कहाँ होते हैं, ये पूछ लेगा आपसे। उसके बाद पूछ लेगा कि जो जैकेट के लिए कौन सा फेमस है, कौन से जिले को एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत शामिल किया गया है। पूछ लेगा कि लहसुन के लिए कौन से जिले को जो है अग्रणी माना गया। इस टाइप से जो है आपके पूरे प्रश्न आ जाएंगे। तो आपके लिए हम जो है पूरा प्रिपेयर करके रखा हुआ है कि आपको एक एक जिले का जो है एक जिला एक उत्पाद में शामिल होगा, एक साथ सारे चार्ट में बनाए हुए हैं, आसानी से याद हो जाएंगे। ये सभी जो है आपको क्लास के दौरान देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार आप देखोगे कि सिंचाई से हमेशा प्रश्न आए कि सिंचाई परियोजनाओं से प्रश्न आए कि जैसे चंबल नहर से प्रश्न आ गया, जवाहर सागर विद्युत परियोजना। मध्य प्रदेश में किससे सर्वाधिक सिंचाई होती है, कुएं और ट्यूबवेल से होती है, इस टाइप के प्रश्न आए। और कूट में नदी घाटी परियोजनाओं से आ गए कि निम्न में से जो है कौन सी जो है नदी पर कौन सी नदी घाटी परियोजना देखने को मिलती है, इस टाइप की जो है प्रश्न आ गए हैं। तो इस टाइप की जो पूरी सीरीज में हम आपके ऊपर जो है इस टाइप के प्रश्नों के ऊपर डिस्कस करते चलेंगे। नदी घाटी परियोजनाओं में हमेशा आपको कंफ्यूजन होगा कि कौन सी नदी घाटी परियोजना जो है किस नदी पर देखने को मिलेगी, कहाँ स्थित है। इसके लिए भी हमने बहुत शानदार तरीका निकाला हुआ है, एकदम इजी वे में आपको चीजें हम प्रोवाइड करने वाले हैं। इसी टाइप से अगर आप बात करोगे तो मिट्टी से हमेशा प्रश्न आया कि जैसे मध्य प्रदेश में काली मिट्टी नहीं पाई जाती, कहाँ नहीं पाई जाती, काली मिट्टी से प्रश्न आया है। ठीक है, पूरा कूट में दिया था ना इस बार प्रश्न, आपको पता होगा कि जैसे उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो है जलोढ़ मिट्टी, उत्तर जो है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती, मालवा में काली मिट्टी पाई जाती। मध्य प्रदेश की लगभग हर किताब में आपको देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश में जो मालवा है उसमें जो है छिछली काली मिट्टी पाई जाती, पर जो देवास वगैरह का जो इलाका है वहाँ पे कुछ कुछ गहरी काली मिट्टी भी देखने को मिलती। और जिन लोगों ने परंपरागत किताबों से पढ़ा होगा संभवतः उनकी जो है प्रश्न गलत हुआ होगा। और 1 नंबर की कीमत तो आप जानते हो एक प्रश्न की, एक प्रश्न आपको जो है 1 साल तक जो है पीछे कर सकता है। इस टाइप के प्रश्न आए, जैसे परिवहन के ऊपर मैंने बताई था कि नेशनल हाईवे से प्रश्न आए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आए, ताप विद्युत केंद्र से प्रश्न आए, पठारों से प्रश्न आए। इस टाइप की जो प्रश्न ज्योग्राफी से देखने को मिलते हैं। तो कौन किस किस चीजों से आपको इंपॉर्टेंट फोकस करके चलना है, एक जलवायु के ऊपर फोकस करके चलना है, नदियों के ऊपर फोकस करके चलना है, उसके बाद जो है नदी घाटी परियोजनाओं के ऊपर फोकस करके चलना है, पठारों के ऊपर जो भौगोलिक विभाजन जो है उसके ऊपर फोकस करके चलना है।
परिवहन के ऊपर देख के चलना है। उसके बाद जो है आपको जो है जनगणना पढ़नी है बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। एक एक जो है डाटा आपको जनगणना का याद होना चाहिए। परिवहन में जो कौन से नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश से गुजरते हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके लिए भी बहुत अच्छी तरीके से हमने पूरा तैयार कर रखा है आपके कंटेंट, जो एक एक करके आपको लगभग सारे जो है नेशनल हाईवे चुटकियों में याद करवा देगा। चुटकियों में याद करवा देगा कैसे? क्योंकि हमने जो पूरा मैप में ड्रॉ करके आपको बताया कि कौन सा नेशनल हाईवे किस किस जिले से होकर गुजरता है, जो है किस जिले को जो है किस जिले से किस जिले को जोड़ता है। इस टाइप के प्रश्न भी अपने आयोग का जो है पूरा ट्रेंड रहा है पूछने का। ठीक है, निम्न में से कौन सा नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता, इस टाइप के प्रश्न भी आ सकते। तो ये सभी हम लोगों ने क्या कर रखा है, तैयार कर रखा है आपके लिए डाटा। इसी टाइप से अगर बात करें कौन सा, अगर बात करो आप मध्य प्रदेश की पॉलिटी की, तो मध्य प्रदेश की पॉलिटी से किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। बेसिकली आप मध्य प्रदेश की अगर पॉलिटी की बात करोगे तो मध्य प्रदेश की पॉलिटी का आपके सिलेबस में जो है 4-5 टॉपिक मेंशन है खाली। कौन से? अगर बात करें संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय मेंशन है, और पंचायती राज। बेसिकली 5 टॉपिकों से आपके प्रश्न आते हैं। किससे किससे? राज्यपाल से हमेशा राज्यपाल पढ़ना रहेगा, मुख्यमंत्री पढ़ना रहेगा, विधानसभा पढ़नी रहेगी, हाई कोर्ट पढ़ना पड़ेगा, और एक और कौन सा देखना पड़ेगा, पंचायती राज। केवल ये 5 टॉपिक अगर आप कर लेते हो, कौन से? ये 5 टॉपिक, तो लगभग आपके 5 से 6 प्रश्न यहाँ देखने को मिलेंगे। अब इन टॉपिकों के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब क्योंकि पूरी सीरीज याद करनी पड़ेगी आपको राज्यपालों की, कौन सा प्रश्न पूछ लेगा, निम्न में से कौन सा राज्यपाल संविधान सभा का सदस्य रहा है, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है, निम्न में से जो है कौन सा मुख्यमंत्री जो नेता प्रतिपक्ष रहे। तो इतना सारा डाटा कहाँ से याद करोगे? इसके लिए भी हमने बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए डाटा तैयार किया हुआ है, जिसमें आपको जो है पूरे कंसाइज तरीके से पूरा मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे कौन से प्रश्न आ रहे हैं, जैसे पॉलिटी से अगर बात करोगे, निम्न जो मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, ये प्रश्न पूछा गया था। इसी टाइप से पूछा गया कि मध्य प्रदेश में जो है का कौन भारत के संविधान जो है मतलब संविधान सभा में कौन से राज्यपाल भारत की जो है ये रहे सदस्य रहे, पहली महिला राज्यपाल कौन रही है, इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। उसके बाद प्रश्न पूछा गया क्या कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री में कौन नेता प्रतिपक्ष रहा है, कार्यकाल के दौरान सदन के नेता नहीं रहे, कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा, ये पूछ लिया है कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा। अब ये पूछ सकते हैं कि किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में जो है राष्ट्रपति शासन लगा, तो आपको पता होना चाहिए कौन, जो है सुंदरलाल पटवा के बाद लिखा था। तो इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए कब कब लगा, ये पूछ लेगा आपसे कि 1977 में लगा, 1980 में लगा, 1992 में लगा, क्यों लगा। अगर इसके पीछे की अगर आपको कहानी पता होगी तो आप आसानी से जो है इसको कर ले जाओगे इस टाइप के प्रश्न को। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न आपके आ सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं। और इनको जैसे पूछा गया मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, अब पूछ सकता है कि निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा, पूछ लेगा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा, निम्न में से कौन है जो मध्य प्रदेश के जो है सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहा। इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तो इस टाइप की जो है यह पूछ लेगा कि आगे चल के कौन जो है राज्यपाल बना मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, किसी मुख्यमंत्री ने कोई फेमस किताब लिखी हो तो उसके ऊपर आपसे प्रश्न बन सकते हैं। तो इस प्रकार का जो डाटा हमने आपके लिए पूरा निकाल रखा है, तो आपको इजी वे में हम प्रोवाइड करने वाले हैं, वो भी न्यूनतम फीस में। इसी प्रकार अगर बात करो कि आप हाई कोर्ट से कौन से प्रश्न आएंगे, निम्न में से कौन जो है सुप्रीम कोर्ट का बाद में न्यायाधीश रहा है, ये पूछ लेगा। निम्न में से कौन जो है सुप्रीम कोर्ट का आगे चलकर चीफ जस्टिस बना है, तो ये क्या बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे न्यायाधीश जो आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने। तो सभी का डाटा आपको एक जगह मिलता नहीं, बहुत सारी किताबें प्रोवाइड नहीं करते, हमने आपके लिए इसका डाटा निकाल रखा है। दूसरी चीज क्या कर रखी, दूसरी चीज कर रखी हमने कि आपको इजी वे में जो है ये चीजें याद करवाने वाले। पंचायती राज से हमेशा आर्टिकल से प्रश्न आते हैं, तो हम जैसे कौन सा आर्टिकल में, जैसे प्रश्न पूछा कि आरक्षण का प्रावधान कौन सा आर्टिकल में कर रखा है, तो इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। या ऐसे प्रश्न आ सकते हैं जो बैठकों से कि सरपंच और उपसरपंच अनुपस्थित है तो कौन अध्यक्ष रहेगा, किसी भी किताब में ये प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा आपको, पर हम आपको इस टाइप का डाटा भी जो है पूरा प्रोवाइड करवाने वाले हैं। इस बार प्रश्न पूछा था कि मुख्यमंत्री अगर अनुपस्थित है तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो इस टाइप के प्रश्न आ गए। उसके बाद जो है ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम संख्या कितनी होगी, एकदम हलवा प्रश्न था। निम्न में से कौन जो है
स्थायी समिति का जो है निम्न में से कौन स्थायी समिति नहीं होती, इस टाइप के प्रश्न आ जाएंगे आपके। विधानसभा की कार्यवाही का क्रम क्या है, बहुत डेप्थ प्रश्न था, किसी किताब में देखने को नहीं मिलेगा। पूरी कार्यवाही का क्रम हमने आपके लिए पूरा डाटा निकाल रखा है कि क्या क्या कार्यवाही का क्रम रहने वाला है। तो ये सभी हम इंश्योर करके हुए जो इंश्योर करते हुए पढ़ते चलेंगे। पूरा आपको सीरीज वाइज में बताता चलूंगा कि इसमें जो है बैठक में क्या क्या घटनाक्रम रहता है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी रिदम बन जाएगा इसके बारे में, एक आइडिया हो जाएगा, डिस्कशन कर लेंगे अपन इसके ऊपर, तो पूरा आप जो है पढ़ सकते हो। अनुसूचियों से प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रोटेम्प्ट स्पीकर से प्रश्न आ रहे हैं कि विधानसभा के सामूहिक उपाध्यक्ष रहे, अध्यक्ष रहे, उपाध्यक्ष रहे, तो इस टाइप के प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन है जो उपाध्यक्ष रहे, अध्यक्ष रहे, ये प्रश्न आ सकता है। ये प्रश्न आ सकता है निम्न में से कौन से ऐसे उपाध्यक्ष है जो आगे चलकर जो है विधानसभा के अध्यक्ष बने, तो इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। तो ये सभी डाटा आपके पास होना चाहिए। ये सभी हमने जो है पूरी ऑफिशियल वेबसाइट से आपके लिए डाटा निकाल रखा है। अधिकतर किताबों में इस बारे में डिस्कस नहीं किया गया, अगर डिस्कस भी किया गया है तो इजी वे में आपको जो है पूरा डाटा प्रोवाइड नहीं किया गया। इसी प्रकार अगर बात करें मध्य प्रदेश के इतिहास की, तो मध्य प्रदेश के इतिहास से कहाँ से प्रश्न आए, हमेशा जो है वंश से प्रश्न आ रहे। बघेलखंड रियासत से प्रश्न आ गया कि बघेलखंड रियासत की जो है राजधानी वीर सिंह देव के शासनकाल में कौन सी रही थी। तो इसी प्रकार प्रश्न है कि भोपाल रियासत की स्थापना किसने की, कथन से प्रश्न आ गए। तो कथनों के लिए भी हमने आपके लिए एक अलग से डाटा प्रिपेयर करके रखा है, जहां से आपके जो है कोटेशन, जैसा कि आपने देखा होगा हर बार पीएससी का ट्रेंड बन गया है कि हर बार 2 से 3 कथन यहाँ से हर बार पूछ रहा है, तो 3 से 4 कथन हमेशा आ रहे। तो 3 से 4 कथन के लिए हमने जो है अलग से आपके लिए डाटा निकाल लिया है। उस डाटा से आपको जो है प्रश्न इंश्योर करके मिल जाएंगे। इसी प्रकार रियासतों से किस शासक ने स्थापना करी, किसके शासनकाल में कौन सी राजधानी रही, किस शासन ने जो आगे चलकर राजधानी परिवर्तित करी, इस टाइप के प्रश्न के लिए भी हमने आपके लिए पूरा जो है डाटा तैयार करके रखा हुआ है, जो आपको इजी वे में प्रोवाइड हो जाएगा। और देखिए मध्य प्रदेश के इतिहास से, तो मध्य प्रदेश के इतिहास में प्राचीन नामों से हमेशा प्रश्न आ रहा है।